तो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे एक और नए और मस्त ब्लॉग में। तो मैंने दिन की शुरुआत की नाई की दुकान से। तो वहाँ पे मुझे मिली बहुत ख़ास चीज़ें। ये क्या है मुझे ये नहीं पता, और कुछ तो भाई ज़ुबा केसरी भी है। फिर बाल कटाने की खुशी में मैंने खाई कुछ मीठी चीज़ें। फिर मैं खोल के बैठ गया राजस्थान की ज्योग्राफी, और उसमें भी झील वाला टॉपिक खोल के बैठ गया था। कृपा करके मेरी ट्रिक्स पे ध्यान ना दे, बहुत अजीबोगरीब ट्रिक्स है जो कि मुझे भी याद नहीं रहती बहुत बार। फिर इसके बाद में मैं बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक खोल के बैठ गया था, जो कि है सिंचाई परियोजनाएं। सारी परियोजनाएं एक दूसरे में मिक्स हो जाती है मेरे दिमाग में आके, बहुत हार्ड लगते हैं मुझे। तो मेरा दोस्त अपनी कार को दिखाने के लिए कार के डॉक्टर के पास लाया था। सोच रहा हूँ कि मैं भी सीख लेता हूँ कार वार को सही करना, क्या पता कभी काम पड़ जाए। देखो बेचारे ट्रैक्टर को इस भरी सर्दी में नहला दिया गया है। वो बेजुबान है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके ऊपर अत्याचार करोगे। उसकी भी कुछ फीलिंग्स होती है, उसको भी ठंड लगती है यार, उसको भी समझा करो। भर भर के टाइम पास करने के बाद में मैं खोल के बैठ गया था मंदिर वाला टॉपिक। इस टॉपिक को मैं बहुत बार रिवाइज कर चुका हूँ, फिर भी कुछ चीज़ें याद नहीं होती। पढ़ते वक्त में अगर आपको चाय मिल रहा है तो उससे बेहतर चीज़ क्या ही हो सकती है भाई, मज़ा आ जाता है पढ़ते पढ़ते चाय पीने का। फिर उसके बाद में मैं खोल के बैठ गया था महल स्मारक और छतरी वाले टॉपिक को। यार इन सब चीज़ों को पढ़ते पढ़ते मैं बहुत बोर हो चुका हूँ, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार पढ़ चुका हूँ, फिर भी कुछ चीज़ें याद नहीं हो पाती। तो इन्होंने कमेंट किया था कि भाई मैं एसटी कैटेगरी से हूँ, मैंने इंग्लिश और आईसीटी को स्किप कर रखा है, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? आपके क्वेश्चन से लग रहा है कि आप L1 से हो। देखो मुझे लगता है L1 में इंग्लिश के 5 क्वेश्चन आएंगे, और उसमें से भी आप 2-3 क्वेश्चन कर सकते हो अगर आप कुछ चीज़ें पढ़ लो। मेरे हिसाब से तो आपको इंग्लिश स्किप नहीं करनी चाहिए, कुछ ही छोटी मोटी मैराथन्स देख लेनी चाहिए इंग्लिश की। मैराथन्स नहीं, केवल 1-2 क्लासेस देख लो, उसमें से क्वेश्चन आ जाए तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। अभी लेवल 1 में जो सब्जेक्ट एसएसटी है भाई, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब उसमें 5 क्वेश्चन आएंगे, पर उसके लिए तुमको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पूछते कि एसएसटी को स्किप कर सकता हूँ तब वो अलग बात होती, पर इंग्लिश को स्किप मत करो यार। तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ राजस्थान के दुर्गों के बारे में। वैसे अगर इसमें से इजी क्वेश्चन आ जाता है तो सब लोग कर लेते हैं उस क्वेश्चन को, पर इसमें से हार्ड क्वेश्चन आ जाए तो सबकी वाट लग जाती है भाई। वैसे मुझे पता है कि वाद्य यंत्र टॉपिक सिलेबस में नहीं है, क्योंकि मैंने पहले देखा था, और मैं इसको इतना डीप भी नहीं पढ़ रहा था, सिर्फ 2-3 तरह के वाद्य यंत्रों को याद रख रहा था, क्योंकि अगर रिलेटेड क्वेश्चन आ गया किसी टॉपिक से तो मैं कर पाऊँ उसको। इन्होंने कमेंट किया था कि पीवाई क्यों करते हैं भाई, मैथ्स साइंस आईसीटी तो स्किप कर रखी है, क्या होगा 2028 में और देखे एग्जाम। वैसे मुझे पता है 2028 वाली बात तो आपने मजाक में कर दी है, वो तो मैं भी बोल देता हूँ कई बार, इतनी आसानी से तो कोई मौका नहीं छोड़ता यार। खैर पूरी तरह से स्किप मत करो, कुछ टॉपिक्स को पढ़ते रहो जो इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, जहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं उनको पढ़ते रहो टाइम टाइम पे। और अगर आप लोगों का कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार। Thanks. Love you. Forever.